साल 2014 से पहले की बात करें तो भारत अपने लोकोमोटिव्स तो खुद ही तैयार करता था, लेकिन उनमें लगने वाला propulsion सिस्टम या तो सिर्फ भारत में जोड़ा जाता था या फिर पूरी तरह विदेशी तकनीक पर आधारित होता था। सीमेंस, एबीबी और एलेस्टम जैसी पश्चिमी कंपनियां उस दौर में भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी सप्लायर मानी जाती थीं, क्योंकि हमारे लोकोमोटिव्स इन्हीं की डेवलप की हुई तकनीक पर चलते थे। उस समय भारत में तैयार होने वाले प्रपल्शन सिस्टम में एक हिस्सा ऐसे कल पुर्जों का होता था जो सीधे यूरोप से मंगवाए जाते थे, और कुछ अहम सब असेंबलियों के लिए हमारी रेलवे पूरी तरह इन विदेशी वेंडर्स पर निर्भर रहती थी। यह निर्भरता सिर्फ तकनीकी नहीं थी, बल्कि इसका सीधा असर लागत, डिलीवरी टाइम और यहां तक कि हमारी रणनीतिक आत्मनिर्भरता पर भी पड़ता था। जब भी कोई क्रिटिकल पार्ट खराब होता या उसकी मरम्मत की जरूरत पड़ती, तो भारतीय रेलवे को विदेशी वेंडर के शेड्यूल और शर्तों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब बात करते हैं साल 2026 की, जहां यह पूरा समीकरण उलट चुका है। आज वही पश्चिमी देश अपनी रेलवे व्यवस्थाओं में भारत में निर्मित प्रपल्शन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। जुलाई 2025 में एक कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि आज भारत केवल लोकोमोटिव्स और पैसेंजर कोच ही नहीं, बल्कि मेट्रो रेक, बोगियां और प्रपल्शन सिस्टम का भी एक बड़ा निर्यातक बन चुका है। फ्रांस, मेक्सिको, रोमानिया, स्पेन, जर्मनी और इटली जैसे देश अब अपने रोलिंग स्टॉक में भारत में बने प्रपल्शन सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। जरा सोचिए, यही वे देश हैं जो कभी हमें रेलवे तकनीक सिखाया करते थे और आज वही हमारे बनाए सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जिन देशों से हम अब तक यह तकनीक आयात करते रहे, वही देश आज उसी तकनीक को भारत से क्यों मंगवा रहे हैं? क्या यह सिर्फ लागत की वजह से हो रहा है, या फिर भारत की क्वालिटी और इंजीनियरिंग क्षमता में भी सच में सुधार आया है? आज इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में विस्तार से ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर प्रपल्शन सिस्टम में कौन-कौन से हिस्से आते हैं, ताकि आगे की पूरी बात आपको आसानी से समझ आ सके। आसान शब्दों में कहें तो प्रपल्शन सिस्टम ट्रेन का वह पावर तंत्र है जो उसे चलाता है, गति देता है और उसे नियंत्रित करता है। यह किसी भी ट्रेन, मेट्रो या लोकोमोटिव का दिल कहा जा सकता है, क्योंकि इसी सिस्टम की वजह से पहिए घूमते हैं, ट्रेन तेज या धीमी होती है और ब्रेकिंग भी सही तरीके से काम करती है। मोटर, कन्वर्टर, ट्रांसमिशन और कंट्रोल यूनिट जैसे कई सब सिस्टम मिलकर एक पूरा प्रपल्शन सिस्टम बनाते हैं। इनमें से हर एक हिस्सा बेहद हाई प्रिसिजन इंजीनियरिंग मांगता है, और इसीलिए दुनिया भर में गिनी चुनी कंपनियां ही इस तकनीक में माहिर मानी जाती हैं। जैसा पहले बताया, आज से करीब एक दशक पहले भारत इस तकनीक के कई हिस्सों के लिए आयातित सप्लायरों पर निर्भर था। बहुत सी सब असेंबलियां बाहर से मंगवाकर भारत में जोड़ी जाती थीं, और तब जाकर एक पूरा लोकोमोटिव तैयार होता था। मगर 2014 के बाद जब मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिला, तो कुछ भारतीय कंपनियों के साथ-साथ भारत में पहले से काम कर रही पश्चिमी कंपनियों ने भी स्थानीय उत्पादन बढ़ाना शुरू किया। मेधा सर्व और बीएचईएल, जो पहले से ही सालों से भारतीय रेलवे को प्रपल्शन सिस्टम सप्लाई कर रही थीं, उन्होंने आयातित तकनीक के देसी विकल्प खुद तैयार कर लिए और डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक की पूरी प्रक्रिया भारत में ही स्थापित की। इसी तरह एलस्टॉम, सीमेंस और एबीबी जैसी कंपनियां, जो 2014 से पहले भी भारत में असेंबल किया हुआ प्रपल्शन सिस्टम सप्लाई करती थीं, उन्होंने भी अब भारत में लगभग 90% स्थानीयकरण के साथ इसका पूरा निर्माण शुरू कर दिया। आज पटरियों पर दौड़ते जितने भी लोकोमोटिव्स, ट्रेनें, मेट्रो और ईएमयू आपको नजर आते हैं, उन सब में लगा प्रपल्शन सिस्टम 90% से अधिक स्थानीयकरण के साथ भारत में ही बनाया जाता है। यानी इंजीनियरिंग डिजाइन से लेकर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग तक ज्यादातर काम अब भारतीय जमीन पर ही हो रहा है, न कि सिर्फ आयातित पार्ट्स की असेंबलिंग। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आज सीमेंस, एबीबी और एलस्टॉम जैसी कंपनियां
भारत में बने अपने प्रपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल यूरोप में बनने वाली अपनी ट्रेनों में कर रही हैं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि भारत की इंजीनियरिंग क्वालिटी अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर पूरी तरह खरी उतर रही है। अश्विनी वैष्णव ने अपने भाषण में यह भी बताया था कि भारत अब तक 5,000 से ज्यादा प्रपल्शन सिस्टम दुनिया के कई देशों को निर्यात कर चुका है, जिनमें ऊपर बताए गए सभी देश शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि यूरोप की फैक्ट्रियां भले ही अपने रोलिंग स्टॉक यूरोप में ही तैयार कर रही हों, लेकिन उनकी कई अहम तकनीकें असल में भारत में बनती हैं, और यही असली मायनों में भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत का सबूत है। हालांकि यह मान लेना भी सही नहीं होगा कि यूरोप अपना पूरा प्रपल्शन सिस्टम भारत से ही मंगवाता है। असलियत इससे थोड़ी अलग और ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल 2024 के बाद जब यूरोपीय कंपनियों ने भारत में स्थानीयकरण बढ़ाया, तभी भारत उनकी वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बना। 2014 से पहले जब भारत में सिर्फ असेंबलिंग होती थी, तब प्रपल्शन सिस्टम केवल भारत की जरूरतों के हिसाब से ही तैयार किए जाते थे और इनका कोई बड़ा निर्यात नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे स्थानीयकरण बढ़ा, भारत में कल पुर्जों के स्तर पर उत्पादन भी बढ़ने लगा। स्किल्ड लेबर और इंजीनियरिंग टैलेंट की उपलब्धता बढ़ी, और कम लागत की वजह से अब यूरोपीय निर्माता कुछ पार्ट्स और कंपोनेंट्स भारत से भी मंगवाने लगे पड़े हैं। इससे पहले यही कंपनियां इटली, स्विट्जरलैंड, चीन और अपने घरेलू देशों जर्मनी और फ्रांस की फैक्ट्रियों से ये कल पुर्जे लिया करती थीं। यानी भारत की एंट्री ने उनके पुराने सप्लाई नेटवर्क में एक नया और सस्ता विकल्प जोड़ दिया है। यह भी सच है कि भारत में बने रोलिंग स्टॉक आज भी 100% स्वदेशी नहीं कहे जा सकते, लेकिन इनमें स्थानीयकरण का स्तर 90% से ज्यादा जरूर है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सच पूछिए तो दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो रेलवे में इस्तेमाल होने वाले 100% कलपुर्जे खुद अपने दम पर बना पाता हो, चाहे वह कितना भी विकसित क्यों ना हो। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम अपनी रेलवे को खुद अपने दम पर चला पा रहे हैं और हमें किसी भी दूसरे देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं भारत से कहीं ज्यादा बड़ी हैं, वे भी अपने रेलवे के लिए रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चर तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन आज भी वे इसके लिए काफी हद तक विदेशी तकनीक पर निर्भर हैं। यह तुलना खुद बताती है कि सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्था होना काफी नहीं है, बल्कि लगातार निवेश और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए ठोस कदम ही असली फर्क पैदा करते हैं। और भारत ने बीते एक दशक में इसी दिशा में काफी मजबूत काम किया है। अगर आपने यह वीडियो यहां तक देखा है और आपको जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिना सब्सक्राइब किए यहां से मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।